चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात। ईरानी हुक्काम के मुताबिक खित्ते में कशीदगी कम करने, अमन व इस्तेहकाम और मगरबी एशिया की सिक्योरिटी से मुताल्लिक सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। ईरानी वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान अमरीका जंग में सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आला ईरानी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। खित्ते में क़याम अमन और दीगर उमूर पर बातचीत होगी। अमरीका ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम बंद करने और आबनाए हुर्मुज़ खोलने से कई तजावीज़ भेजी हैं। आर्मी चीफ का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ पर अपना रद्द-ए-अमल देने के करीब है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले से तेहरान में मौजूद हैं, जहां उनकी ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें हुई हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से राब्ते में हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान गए हैं। अमेरिका ईरान बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ ना खोली और उस पर कंट्रोल बरकरार रखा तो इस सूरत में किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। अमेरिका ईरान के साथ माहिदे पर काम कर रहा है। ईरान को टोल टैक्स निज़ाम से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद है माहिदा तय पा जाएगा। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि जारी मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। बातचीत का महवर जंग का खात्मा है। इस वक्त जौहरी मामलात पर कोई बात नहीं की जा रही। इंतहाई अफजुदा यूरेनियम से मुताल्लिक तफसीलात में जाने की कोशिश की तो किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सकते। चंद दौरों, हफ्तों या महीनों की बातचीत के बाद नहीं कह सकते कि किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। सफारतकारी में वक्त लगता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात गहरे और नुमायां हैं। इस्माइल बकाई ने मजीद कहा, ये नहीं कह सकते कि किसी माहिदे के करीब पहुँच चुके हैं। कतरी वफ्द भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से बातचीत में मसरूफ़ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान से फ़ोन करके सऊदी हम मनसब से राबता। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक दोनों वज़राए दाखिला के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन और हम आहंगी के पहलुओं का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। उनके दौरा चीन का बुनियादी महवर दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, सियासी रवाबित और माशी ताउन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरा चीन में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी बातचीत मुतवक्के है। तनाज़े के हल के लिए चीन ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत की है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल दूसरे हफ्ते कमी का ऐलान। हुकूमत ने आज से पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर कमी कर दी। डीजल की कीमत में भी 6 रुपये 80 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 403 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 402 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 1 रुपये 71 पैसे फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 313 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। 100 रुपये बढ़ा दो फिर 6 रुपये कम कर दो, ये क्या तरीका है? 6 रुपये रेट गिरे ये नज़र आ गया है, लेकिन बढ़ाए कितने ये नज़र नहीं आया किसी को। क्या सस्ता किया? पेट्रोल का थोड़ा सस्ता करना चाहिए हुकूमत को, बहुत मुश्किल हो गई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम पहले वाले रेट में लेके आए ताकि आवाम के लिए थोड़ा फ़ायदा हो जाए। 6 रुपये से तो कुछ भी नहीं होता है भाई, ये तो हम लोग के पॉइंट से बहुत बार दूर है। इजराइल और अमेरिका का जंग है ईरान के साथ, उसकी वजह से जो दुनिया में मुआशी बहरान है उसका बोझ आप उठा रहे हो। जो भी इस वक्त मेहनत कर रहा है जंग बंदी के लिए, अमन कायम करने के लिए,
तो वो अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं। खास तौर पे जो हमारा फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है, उनका मेहनत, वजीर आजम साहब का मेहनत, उनका पूरा टीम का मेहनत, हम इसलिए शुक्र अदा करते हैं कि ये मेहनत जारी है। हम सब दुआ गो है कि ये अमन की जो कोशिश है, ये जंग बंदी की जो कोशिश है, ये कामयाब हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वजीर आजम और फील्ड मार्शल ईरान अमरीका तनाज़ा हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ है जंगबंदी की कोशिशें कामयाब हों। जंगबंदी होगी तो आवाम की माशी मुश्किलात कम हो सकेंगी। खित्ते में अमन होगा तो माशी मुश्किलात कम होंगी। जंग खत्म ना हुई तो माशी हालात संगीन होंगे। शाहराह भुट्टो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था, मई की जंग में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान की दिफाई पैदावार की तलब में तारीखी इजाफा हुआ। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान से दिफाई साजो सामान खरीदना चाहते हैं। सदर ट्रंप ने कहा है कि वो अपने बेटे की शादी में शिरकत नहीं करेंगे। बोले, मेरे बेटे डॉन जूनियर और उनकी होने वाली अहलिया बेटिना को मुबारकबाद। अपने बेटे डॉन जूनियर और उनकी होने वाली अहलिया के साथ मौजूद रहना चाहता था। हुकूमत से मुताल्लिक़ हालात और अमरीका से मोहब्बत ऐसा करने की इजाज़त नहीं देती। इस अहम मौके पर मेरे लिए व्हाइट हाउस में रहना ज़रूरी है। घाना में ईरानी सफारत खाने का अमरीकी धमकियों पर माने खेज जवाब। ईरान को तरने वाला समझने वालों के लिए ईरान में पाए जाने वाले नायाब सांप की वीडियो जारी कर दी। बताया, इस सांप की दुम पर एक जाली मकड़ी होती है जिसे ये हिलाकर शिकार को अपनी जानिब राग़िब करता है। परिंदे तरने वाला समझकर मकड़ी का शिकार करने आते हैं मगर खुद सांप का शिकार हो जाते हैं। चीन में ईरानी सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली ने कहा है कि चीन ने जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत से अमन का इक़दाम पेश किया। चीनी सदर ने मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए 4 निकाती इक़दाम तजवीज़ किया। ये इक़दाम मुतवाज़न और काबिल क़दर है, ख़ित्ते में पायदार अमन की बुनियाद का काम कर सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में शाहराह भुट्टो के कायदाबाद से काठोर तक के हिस्से का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध के हमरा शाहराह भुट्टो पर सफ़र किया। टोल प्लाजा पर टोल टैक्स अदा किया। बिलावल भुट्टो ने क़य्यूमाबाद तक कराची पोर्ट एक्सप्रेसवे का संग बुनियाद भी रखा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आज जितनी जमहूरियत सिंध और कराची में है किसी दूसरे सूबे या शहर में नहीं। सिंध वाहिद जमहूरी सूबा है जो तमाम जमातों के टाउन चेयरमैन को वसाइल देता है। वफाकी दारुल हुकूमत और पंजाब में बल्दियाती निज़ाम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती निज़ाम को इख्तियारात मिले तो इलेक्शन हारने के बाद इख्तियारात छीन लिए। मुफ्त इलाज की सहूलत पहले कराची के अवाम फिर सिंध और पूरे पाकिस्तान के लिए है। बिलावल का कहना था कि सियासत में इसलिए आए हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अधूरे ख्वाब मुकम्मल करें। थरपाकर में कोयले से बिजली की पैदावार और रोज़गार की फराहमी शहीद बेनज़ीर का ख्वाब था। कराची के साहिल पर कारनेश मंसूबा शुरू करेंगे। केटी बंदर का पोर्ट दुनिया का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा। सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर खोलेंगे। शाहराह भुट्टो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, शाहराह भुट्टो मनसूबे से पूरे पाकिस्तान के लोग मुस्तफ़ीद होंगे, लोग मुतासिर ना हों, इसलिए मनसूबे को एलिवेटेड बनाया है। 5.5 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन 18 माह में मुकम्मल किया गया। सारी हैवी ट्रैफिक शाहराह भुट्टो पर आ जाएगी। कोशिश होगी अगले इंतखाबात से कबल क़य्यूमाबाद से पोर्ट तक फेज़ मुकम्मल करें। कराची में 1700 अरब रुपए के मनसूबे जारी हैं। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के शाहराह भुट्टो मनसूबे की लागत 54 अरब रुपए है। इस मनसूबे में सिंध हुकूमत के 4 अरब रुपए लगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि शाहराह भुट्टो का बड़ा हिस्सा 5 साल में मुकम्मल किया गया। इस दौरान किसी शख्स को मुंतकिल नहीं करना पड़ा। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में स्क्रीनिंग के बगैर HIV मरीज का आम मरीजों के साथ ऑपरेशन कर दिया गया। लापरवाही बरतने पर मेडिकल ऑफिसर, सीनियर रजिस्ट्रार सर्जरी और इंचार्ज नर्स समेत 5 अफराद मअतल। 3 डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी मअतल कर दी गई।
वज़ीर सेहत पंजाब ने कहा, मरीजों के इलाज में किसी किस्म की कोताही नाकाबिले बर्दाश्त है, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। रिपोर्ट मुस्बत आने पर नेशनल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया। 10 से ज़ायद डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के HIV टेस्ट कराए गए। खैरपुर गेम्स अस्पताल में 5 बच्चों का इब्तदाई HIV टेस्ट मुस्बत आया। डॉक्टर रहीम बख्श के मुताबिक अस्पताल में बच्चों के मजीद 2 टेस्ट होना बाकी हैं। HIV की तस्दीक 3 मुख्तलिफ टेस्ट के बाद होगी। बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने पर इलाज के लिए लाए गए थे। कराची के इलाके गुलशन हदीद फेज 2 में घर से तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की बीवी और बेटे ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। बताया वाक़या घरेलू झगड़े के दौरान पेश आया। मां और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के इलाके काहना में 1 करोड़ 80 लाख की डकैती का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक डकैती की इत्तला देने वाला ही मास्टरमाइंड निकला। मरकजी मुलजिम समेत 3 अफराद गिरफ्तार। सोना और नकदी बरामद। मुलजिम प्रॉपर्टी डीलर है। अपना नुकसान पूरा करने के लिए डकैती का मंसूबा बनाया। मुलजिम ने दफ्तर के मुलाजमीन को वारदात के लिए घर की चाबी दी थी। दुकी में कोयला कान में मिट्टी का तोदा गिरने से फंसे मजदूरों को निकालने का ऑपरेशन मुकम्मल। कान में फंसे 6 कानकनों में से 5 को जिंदा निकाल लिया गया, जबकि 1 की लाश बरामद हुई। कानकन 3000 फीट गहरी कान में काम कर रहे थे। मस्जिद अक्सा में जुल्हज्जा की पहली नमाज जुमा अदा की गई। नमाज जुमा में 70,000 अफराद ने शिरकत की। नमाज जुमा के बाद अल अक्सा कंपाउंड में इसराइली काबिज़ीन घुस गए। यहूदियों का मजहबी त्यौहार भी जुमे से शुरू हुआ है। आग के गोले, डिस्क्स और शिफायाबी से मुताल्लिक गैर मामूली सब्ज रोशनी के गोले। अमरीकी महकमा दिफा ने उड़न तश्तरियों से मुताल्लिक खुफिया फाइल्स का दूसरा हिस्सा जारी कर दिया। 222 फाइल्स में लोगों के हवाला जात शामिल हैं। एक फाइल में 1948 से 1950 के दरमियान न्यू मैक्सिको की खुफिया तंसीब में मुशाहिदात और तहकीकात के 116 सफ़हात शामिल हैं। जारी फाइल्स में मिलिट्री बेस के करीब इत्तला के 209 मुशाहिदात भी शामिल हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा है कि वक्त आ गया है कि अमरीकी अवाम खुद ये सब देखें। माहिरीन का कहना है कि UFO से मुताल्लिक जारी पहली किस्त में किसी अजनबी टेक्नोलॉजी या खलाई मखलूक के वजूद का कोई हतमी सबूत नहीं दिया गया। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गईं। तुलसी गबार्ड ने शौहर को हड्डियों के कैंसर की तशख़ीस होने पर अपना इस्तीफ़ा पेश किया। ताहम बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि व्हाइट हाउस ने तुलसी गबार्ड को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि तुलसी गबार्ड 30 जून को अपना ओहदा छोड़ देंगी। डिप्टी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस एरन लूकास अबूरी डायरेक्टर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। न्यूयॉर्क में स्टेटन आइलैंड के शिपयार्ड में धमाका, 16 अफराद जख्मी, 3 अफराद की हालत तशवीशनाक। सऊदी अरब में दीगर ममालिक से आने वाले आज़मीन हज की तादाद 15,18,000 तक पहुंच गई। मक्का मुकरमा में हज सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया 30% आज़मीन हज मक्का रूट इनिशिएटिव के जरिए पहुंचे। आज़मीन की सहूलत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। बाबर आजम, शादाब खान और नसीम शाह की टीम में वापसी। मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। उस्मान खान बीमारी, फ़खर जमान और साइम अयूब इंजरी के बायस स्क्वाड में शामिल नहीं। टीम का कैंप आज से रावलपिंडी में शुरू होगा। टिकट्स की फरोख्त शुरू। ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान पहुंच गई। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में, दूसरा और तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 2 और 4 जून को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। और ज़ॉम्बीद फिल्म ने लाहौर के शॉपिंग मॉल में हलचल मचा दी। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की फिल्म ज़ॉम्बीद की शानदार प्रमोशन में अदाकार फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात का वालेहाना इस्तकबाल। सुपरस्टार फहद मुस्तफ़ा कहते हैं ज़ॉम्बीद पाकिस्तान की फिल्म है, इसमें सिंधी, पंजाबी, पश्तून हर तरह का ज़ॉम्बी मिलेगा। जियो डिजिटल से खुसूसी गुफ्तगू। अदाकारा महविश हयात ने कहा, देसी ज़ॉम्बीज़ गोरों से ज़्यादा तेज़ हैं, आवाज़ सुनकर आ जाते हैं।